हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है और हम अपना जो भी मुकदमा या मुद्दा है वो अदालत के सामने लेके जाएंगे। अगर कोई और लेके जाता है तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरे रिकॉर्ड के साथ उसको डिफेंड करेंगे। फॉर्म 47 दिया जो पहला, उसमें भी जीते हुए हैं। फिर एक जगह से फॉर्म 47 तब्दील होके आया, उसमें भी गलतियां हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में 2 इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन था 8 फरवरी का और दूसरा हुआ है 9 फरवरी को। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज राब्ते, आनिया जानिया, मुलाकातें और बैठकें, सियासी जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। PMLN, MQM, JUIF और Q लीग सभी को मुमकिना हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बिना किसी भी मखलूत हुकूमत का वजूद कायम होना मुमकिन नहीं नजर आ रहा, ज़राए के मुताबिक PMLN से इब्तदाई राब्ते में ही बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इस वक्त जो है वो वजारत उज़्मा और अहम वजारतें जो है वो मांग चुकी है। और इसके बदले में पंजाब में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत साजी के लिए वो मुकम्मल हिमायत देने का पैगाम दे चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सादा अक्सरियत की मुतमन्नी और निज़ाम को असर नौ दुरुस्त करने के लिए लंदन से वापस आने वाले नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के होते हुए क्या नून लीग किसी और को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाएगी? खबरें तो ये भी हैं कि मौजूदा हालात में नून लीग के अंदर से तजवीज़ किया जा रहा है कि पार्टी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करे। इन हालात में एक बात तो वाज़ेह है कि इंतखाबात के बाद PTI के लिए कुछ बदले या ना बदले, लेकिन नून लीग के लिए सब कुछ बदल गया है। क्या नून लीग अब भी इस पोजीशन में है कि वो सूरत हाल को अपने हक में तब्दील करते हुए अपनी मर्जी की मखलूत हुकूमत कायम कर सके? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इंतखाबी बेज़ाब्तगियों का जो मामला है वो भी शिद्दत पकड़ रहा है। PTI ने आज RO ऑफिसेज और दीगर जगहों पर जो है वो एहतजाज किए। इसके अलावा लगभग 20 हलकों के फैसले अदालतों में चैलेंज हुए हैं। खुद ECP ने मुल्क भर के 10 कौमी और 16 सूबाई असेंबली के हलकों पर ROs को हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत साजी का अमल कितना पेचीदा होगा, इस पर बात करेंगे। नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे उसमें प्लेजर टू हैव यू हियर एज ऑलवेज। साथ ही साथ अतर काजमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतर, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। तो गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत साहब आपसे करती हूँ। नुसरत साहब, आगाज़ करूँगी इलेक्शन से पहले, जो भी रन अप टाइम था इलेक्शन से पहले, हम एक चीज़ जो है वो तवातर से सुन रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, इसका हल, वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस में है। अब इलेक्शंस हो गए हैं, क्या आपको वो स्टेबिलिटी कहीं नज़र आ रही है? नहीं, उसकी वजह सीधी सादी है कि देखिए हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जब मेरी नस्ल के लोग बात करते हैं ना तो ये पुराने ज़माने यू कांट ड्राइव अनलेस यू लुक इन द बैक मिरर। ठीक है, पूरी दुनिया में जब इतनी पोलराइज सोसाइटी हो, आपने कभी इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन देखी है? अब आप हैरान होंगी कि ये आपने क्या बात की, आप तो अजीब बात कर रहे हैं, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी 90 दिनों के लिए। अरे हुजूर, आपके यहाँ इलेक्शन कैंपेन और पोलराइजेशन का आगाज़ होता है अप्रैल 2022 से। जी ऐसे ही। उस दौरान आप एक जगह भड़ास निकाल सकते थे। अगर आप 14 मई को पंजाब में करवा देते तो चले स्टीम निकल जाती। नहीं हुआ, एक्यूमुलेटेड रहा, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ लोगों को इतना यकीन था कि भाई साहब लंदन से जो तशरीफ़ लाए या जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है वो आएंगे तो छा जाएंगे, मियाँ जी तो आएगा तो लग पता जाएगा। लगा तो बेचारे लग गया पता, लेकिन पैड़ी हुई। तो दूसरा, आपने अभी भी ये कन्फ्यूजन छोड़ा और मुझे हैरत हुई कि आप क्यों छोड़ रही हैं कि मियाँ साहब ने जो नाम नहाद विक्ट्री स्पीच मैं आगे जाके पूछने में एक्सट्रीमली इल एडवाइज्ड मूव। एब्सोल्युटली। हैविंग सेड दैट, उसमें तो उन बेचारों ने खुद ही कहा था कि मैंने मैंडेट शहबाज शरीफ को दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने पग उतार के भाई को दे दी थी कि भैया तू बात कर ले इनसे, अगर मानते हैं तो हो जाओ। आई डोंट थिंक ही इज एनी मोर इन द रेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। He's not interested. I mean, in the current circumstances, you're saying he's not interested. देखिए डॉक्टर साहब, मेरे लिए आज, मेरे और आपके लिए हम बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। हम सिर्फ एक बात पे फोकस करें।
हम ये इस्टेब्लिश करने पे दोनों तुल जाएं कि जी बड़ी तारीखी धांधली हुई है इसमें, जितने मजलूम अफराद हैं उन्हें बुलाना शुरू कर दें, आप भी उनसे सवाल लीजिए, मैं भी, और 2-4 वाक़यात मैं भी सुना दूंगा आपको, तो हमारा बहुत अच्छा तालियां बिता के हम चले जाएं। बट डू यू सीरियसली थिंक उस पर हमें बहुत रेटिंग भी मिल गई, लोग वाह वाह करें, कहेंगे वाह जी क्या बात है डॉक्टर जी, कल मजा आया प्रोग्राम देखा डॉक्टर मारिया दा नालो बैठा सी ओ जी नुसरत वेव बड़ी गल है जी। Will it take us anywhere? No. You might be hitting the roof. It comes to ratings. अब क्या करना है? That's the $1 million question. That's the $1 million question. तो उसका अगर आप जवाब किसी से ले दें तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने को तैयार हूँ कि क्या ये हो सकता है या नहीं। इस पे आगे चल के जो है ज़रूर बात करेंगे। मैं ज़रा अतर काज़मी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। अतर काज़मी साहब ये बताइए कि आपको उस स्पेशली आज के जो मनाजिर थे, हमने मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में जो है वो देखा कि एहतजाज होते रहे, पुलिस जो है, पुलिस और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो गुत्थम गुत्ता भी होते रहे, हर जगह के इसी तरह के मनाजिर जो है नज़र आ रहे थे। तो ये सोचा जा रहा था कि ये इलेक्शन हो जाए और उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको कहीं वो स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है, उसकी सिमत का तयन होता नज़र आ रहा है? देखिए, इशू ये है कि जिनके खिलाफ वोट पड़ा, जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, अगर आप उन्हीं को इख्तिदार में लेके आएंगे और वही हुकूमत अवाम के सामने रखेंगे तो फिर स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? देखिए, अवाम बाहर निकले, यहाँ पे बड़ा एक बयानिया बनाया गया ना कि इलेक्शन डे की एक साइंस है, ये लोग जो है बाहर इस तरह नहीं निकलेंगे, लोगों को लाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम ने जमहूरियत में ट्रस्ट किया, आइन में ट्रस्ट किया और बाहर निकले और अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल किया और वोट दिया। और वो ऐसा वोट दिया कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हालिया तारीख में हमने ऐसे कभी नताइज नहीं देखे कि एक ऐसी सियासी जमात जिस पे ऑलमोस्ट पाबंदी है, ना वो कोई जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, ना उसके पास इंतखाबी निशान है, ना उसके कैंडिडेट्स बाहर खुल के अपने हलकों में फिर सकते हैं। उसके बावजूद जितना उनको वोट पड़ा, जितनी उनको सीटें मिली और जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर और कराची के अंदर, वो भी हमारे सामने। तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी अगर आपने लेके आनी है तो आपको जमीनी हकाइक को मानना पड़ेगा। वो जो इलेक्शन की साइंस है और वो जो आप जमीनी हकाइक को अलजबरा बनाते हैं, खुदारा ऐसा ना करें, आप जमीनी हकाइक को सादा रहने दें और वो फिर उनको मैंडेट दे दें जिसका मैंडेट है। कता कलाम की माफ़ी, मियां नवाज शरीफ ने जो अपनी तकरीर की उसमें ज़मीनी हकाइक तो उन्होंने ये प्रेजेंट किया। अब अगेन एम्फेसिस इज, उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैव कम आउट ऑफ दिस इलेक्शन। अंग्रेजी में बाकायदा उन्होंने ऐलान किया ताकि जो वेस्टर्न मीडिया के जो मुबस्सिर, जो इस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो भी सुन लें। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वी हैव इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। आप तो कह रहे हैं ज़मीनी हकाइक डिफरेंट है, वो कुछ और ही पेंट कर रहे हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे बैठ के आपके प्रोग्राम में कहूँ कि मैं पितरस बुखारी हूँ, अतर काज़मी नहीं हूँ, तो वो मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है पर उससे मैं हो तो नहीं जाऊंगा। अब जहां तक वो वेस्टर्न मीडिया की बात कर रहे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और उनको सुना रहे हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कह रहा है? बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरन की स्टेटमेंट आपने पढ़ी है जिसमें उन्होंने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आपने लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके इंतखाबी निशान ले लिया, सियासी क़यादत को इंतखाबात से बाहर रखा। अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान में जॉन जेम्स कह रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि अगली आने वाली हुकूमत को तस्लीम ही ना किया जाए जब तक इंतखाबात के सारे ये मामले क्लियर नहीं होते, फ्रॉड और एलिज्ड रिगिंग। तो आपको क्या मगरिब में भी आपको वो कबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखें ना, यहाँ पे तो हमें बताया गया कि जी कबूलियत कबूलियत कबूलियत, मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हकायक चेंज हो गए हैं, एक नई जनरेशन आ चुकी है और माजरत के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस नस्लों ने या जिन जनरेशंस ने 76 बरस में हमें यहाँ तक ये चीज भी ना दी कि एक साफ और शफाफ इलेक्शंस पाकिस्तान में हो सकें, अब उनको फैसला साजी में थोड़ा सा पीछे होना चाहिए और जो नौजवान हैं, जो आवाम चाहती है, उनको सुने, उनको देखें, इसलिए कि इन्होंने चीजों को आगे लेके चलना है। चले लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हुकूमत साजी के जो मरहला लग रहा है उसमें तो पीटीआई जिसका हक है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। एंड अगेन कमिंग बैक, नुसरत साहब, आपने तो मुझे याद है काफ़ी देर पहले उनको ये मशवरा दिया था कि आप जो है वो लंदन की बत्तियां देखें। जी, तोतिया मन मोतिया जब आप भी गए तो कहा कि जी क्रिसमस के लिए चले जाएं। तो वैलेंटाइंस भी आ रहा है, खैर अब तो देर हो गई है। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो उन्होंने स्पीच की, मैं उस पर ज़रा आना चाहती हूँ बिकॉज आई वाज शॉक्ड
कि अभी 60s में आपके जो है नंबर्स चल रहे हैं, अभी भी मसा 74 पहुंचे हैं, और उस वक्त पीटीआई जो है, इंडिपेंडेंस चलें आप उनसे कह लें, दे वो समवेयर, अगर 7-8 को निकाल भी दें तो कोई 93-94 पे पहुंच चुके थे। आप क्लेम करते हैं सिंगल लार्जेस्ट है, नॉट जस्ट दैट, 56 हलकों के उस वक्त भी मैं देख रही थी रिजल्ट्स नहीं आए थे। ये किसने उनको एडवाइस किया, या उनकी अपनी मंतक थी, और इसकी मंतक थी क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। भाई बात यह है कि मंतक उन्हीं की थी और उन्होंने ही कन्विंस किया जो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने का सबब है। अब वो जाने और उनका काम जाने। फ़र्ज़ करें अगर मैं ख़ुद को ज़लील और रुस्वा करने पर आमादा हूँ या मैं सुइसाइडल हो चुका हूँ, तो बीवी आपका समझाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरी अल्तजा समझ गई आप। तो लिहाजा किसी ने क्या फ़ैसला किया हमें उससे गरज नहीं है। हम सहाफ़ी के तौर पर कह सकते हैं इट वॉज़ वेरी इल एडवाइस्ड। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो करने के बाद क्या हो रहा है कि इस वक्त होना तो ये चाहिए था ना कि पोलराइजेशन ज़रा कम हो। अब सूरत हाल ज़्यादा हार्डन हो गई। अब मुझे आप एक बात बताएं, अब दूसरी तरफ भी क्या बात हो रही है। एक तो मेरे भाई जैसे काज़मी साहब फरमाते हैं ना, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू हो गया है यूथ बल्ज, और नए लोगों को मौका दें। जाहिर है इमरान खान साहब अभी खिलंडरे नौजवान हैं 40 साल के, उनको हुकूमत बना के हमें सिस्टम ठीक करके देना चाहिए। 2018 से थे अप्रैल 2022 तक, तो किसने रोका था इन्हें कि ये इलेक्शन कमीशन को ठीक करते। इलेक्शन कमिश्नर मेरा लगाया हुआ तो नहीं है, ये उन्हीं साहब का लगाया हुआ है ना, और बड़ी तारीफें करते थे उसकी। सही बात है, मैंने तो नहीं लगाया। अच्छा, अब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, इस वक्त जो पहली बात जो बनती है इनकी कि भाई आज इनका 4-4:30 बजे जो लोग भी तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद याफ्ता कहलवाते हुए इलेक्ट हो गए थे, वो एक जगह जमा हो गए होते हैं। इस्लाम कभी दीज आर आर नंबर्स एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि व्हेन नेशनल असेंबली इज बीइंग कॉल्ड सो दैट वी टेक ओथ एंड देन ट्राई आवर लक। आपको पता है पहला इंतखाब तो स्पीकर का होना है कि जी लेट अस प्रोसीड, वी वांट टू नो द डेट व्हेन नेशनल असेंबली इज टू बी कॉल्ड। अब ये कर रहे हैं कि नहीं साहब देखिए एहतजाज करना भी है नहीं भी करना, ऐसा करते हैं आरओज़ के सामने चले जाते हैं। अब ये इस तरह बात को बढ़ाते बढ़ाते उस मकाम पे ले जा रहे हैं। बीबी बदकिस्मती से एक इसका अपना हाई होता है ना। मैं आपको दयानतदारी से बताता हूँ जो रिजल्ट आए हैं बखुदा ये सरप्राइजिंग नहीं है इफ़ यू न्यू इलेक्ट्रल डायनामिक्स। मैंने आपको पहले बात कही 1 साल से वो हो रहा है। दूसरा ये, मैं जिस दिन इलेक्शन था उस रात 3 घंटे मैं टकसाली दरवाज़ा लाहौर फिरना गया था जी। आई वॉज बॉर्न देयर, माई मदर वॉज बॉर्न देयर, माई फादर वॉज बॉर्न देयर। मैं गया, मैंने अपनी टीवी स्क्रीन पे कहा, मैंने कहा लाहौर का मूड बदला हुआ है एंड इट वॉज हमजाज एरिया। ठीक है जी, और मैंने उनको कोट किया पंजाबी में। आप जब ये कहते हैं मुझे जरा इफ आई मे इंटरजेक्ट कि मैं सरप्राइज नहीं था कि रिजल्ट्स ये आए हैं। बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट द ग्राउंड डायनामिक्स या लुकिंग एट द मूड ऑफ द पब्लिक, मतलब क्योंकि वो तो बोथ। अच्छा बोथ। देखिए आप क्यों ये जो वोट है प्राइमरीली ये शहबाज शरीफ के खिलाफ पड़ा है। ये वोट पड़ा है उस महंगाई के खिलाफ जो आपने मुल्क को दिवालिया, और आप तो खुद कहते थे हमने अपनी सियासत तबाह कर ली। तो यार नाउ फेस इट ना। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब हिस्ट्री में आते ये कहते कि मेरी बदकिस्मती मैं आया, मेरा ख्याल था कि हमने ये हुकूमत दी दिवालिया बेवालिया, ये वो हमसे गलती हुई, अवाम ने मुझे इतना वोट नहीं दिया जितनी हम तवक्को कर रहे थे ताकि हम सख्त फैसले ले सकें। सो आई हैव आस्क्ड माय पीपल टू स्टे इन अ कॉर्नर एंड लेट अदर्स फॉर्म द गवर्नमेंट। और मैं आज भी ये कहता हूं, लेकिन दूसरे भी तो क्या वो तैयार हैं। और अगर इसी तरह वो करते रहेंगे ना कि साहब जब तक इन हलकों का भी फैसला नहीं होता और पूरा ऑडिट हो जाए ये वो इधर उधर, तो देन वी वुड बी पुशिंग थिंग्स टू 1977। अगर वहाँ ले जाना चाहते हैं तो अगे तेरे पागल अच्छी हो सकता है इस दफ़ा ना हो। तो बाकी ये कि जैसे अतर भाई कह रहे हैं अल्लाह करे कि हो, कि अगर अमेरिका नहीं रिकग्नाइज करता तो अमेरिका ने क्या क्या नहीं कहा अभी हसीना वाजिद के इलेक्शन के बारे में। हैव दे विड्रॉन देयर डिप्लोमेटिक। अमेरिका ने हमारी अरे अमेरिका ने मेरे यहाँ पे सड़क के ऊपर जो है वो सहाफियों को कोड़े पड़े हैं, आज भी नहीं बदले। अमेरिका ने और कितने उसके बहुत करीबी मुल्कों में
जो है वो इलेक्शन कहाँ होते हैं जी? हमारे यहाँ तो फिर भी चले आज़ादी होती है कि आप इलेक्शन करवा लें और थोड़ी बहुत रिगिंग भी नाकाबी कर लें। सबसे अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ तब रहे हैं जब इस मुल्क में कोई फौजी आमिर आया। जनरल परवेज मुशर्रफ, टाइट बड्डी ज़ियाउल हक, और सबसे पहले हम सबके डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के बानी जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान। तो इसलिए छोड़ा करें ना, तो बस ये बेहतर यही है, हमें अपने मसाइल अतर भाई खुद हल करने हैं। बेहतर यही है कि जिनको ज़्यादा बड़ा मैंडेट मिला है वो हाई में ना चले जाएं, थोड़ा सा आके ग्रेस शो करें और दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से खुद डायलॉग इनिशिएट करें, वरना किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अतर साहब, इफ़ यू वुड, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो मैं उसकी तरफ आती हूँ। अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो आई विल मूव टू माय क्वेश्चन। ओवर टू यू। नहीं, मेरे ख्याल में नुसरत साहब ने बिल्कुल मुनासिब बात की है। उसमें इनको सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसमें दो छोटी सी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, देखें, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान। इमरान खान अब बहुत पीछे रह गया। अब जो है वो अवाम जो जिस तरीके से बाहर निकली है, इमरान खान ने तो कोई जलसा भी नहीं किया, वो तो जेल में बैठा हुआ है। अवाम अपने राइट के लिए निकली है, और ये जो जिस तरह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी फरमाया कि क्योंकि मुजामत की सियासत हो रही थी तो सारा वोट ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, ये जो नुसरत साहब ने बात की है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये एंटी पीडीएम वोट भी पड़ा है, ये एंटी शहबाज, ये एंटी बिलावल, जिस तरह इन्होंने हुकूमत चलाई थी इन सब लोगों ने मिलकर, ये वो भी वोट है। अब ये सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जनाब उनका एंटी वोट जो है वो पड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके मुखालफत में भी वोट पड़ा है। बिल्कुल, मुखालफत में ऑब्वियसली पड़ा। ये तो 16 माह से जो है, ये आपको याद है उस वक्त जिस वक्त आप सर्विस करा रहे थे, आपका प्रोग्राम मैं देख रही थी, तो आपके जो को एंकर हैं वो गए हुए थे, लाहौर में गए हुए थे, और उस वक्त जो है वो सर्वे कर रहे थे। तो उस वक्त भी लोग जो हैं, ही वाज इन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द शरीफ फैमिली, और लोग उस वक्त जो हैं वो ये कह रहे थे कि हमें इस वक्त क्या गर्ज, बल्कि दे वर मोर इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन, के पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। दे वरंट इंटरेस्टेड कि मियाँ वापस आ गया है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ नए वापस आए थे। डॉक्टर साहबा, मैं दुख हुआ मुझे, मैं जिस लाहौर में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ, हैं, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा हुआ था, उससे ज़्यादा जाबराना निज़ाम मैंने अभी तक नहीं देखा, और अल्लाह ना दिखाए, लेकिन हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक भेजने की। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, यू एंड आई इंक्लूडेड, ठीक है। तो उसमें ये है कि मैं बात करता हुए वोट किन देगा, उस ज़माने में अभी टीवी तो नहीं आता, भाई साहब भाजन बाबू जी पुटो दी कवर ते पावांगे जी। इस दफ़ा आपको पता है, मैं टकसाली के अंदर जाके, वो जो मशहूर बाजार है उसके करीब, कुछ लोगों को शौक था कि वो क्या होता था, तो चूँकि हम पुराने गुनाहगार किस्म के जलील लोग हैं, मैं चला गया वहाँ पे। कोई बात है, मैं कह यार बंदा मुल्तानो आया है, वो मेरा साथी को है, मैं कह अंदाज़ वोट किन पा नहीं। अच्छा, उसने, क्योंकि मेरा लहजा इस तरह का होता है कि कोई मुझे जाने या ना जाने वो समझ जाते हैं ये टूरिस्ट नहीं है, लौरिया है। सो यू नो दे, जब एक तरफ ले गया अपनी तरफ से, बड़े राज में कहने लगा बताओ किसको वोट, लाइक ठीक है। उन्होंने कहा मेरा एक कोई इतराज़ है, मेरी कोई इमारत है, तन क्यों दसा। मैं क्या इसने वोट पीटीआई को देना। ये हमने भी फिनोमेना बहुत ज्यादा, वो मेरे साथ बहस करना शुरू किया। मैं कह रहा, मैं कह यार इधर आ, एन मैं गल कही है, कहना बहुत जी ताजी तो शहरदार होना पता है तुम, आई स्वेयर ही डिडंट नो मी, है। लेकिन वो होता है ना एक लाहौरी हमारे यहाँ, वो कहते हैं फारसी में मुहावरा है, वली वली को पहचानता है। लाहौर की गलियों में ये मुहावरा आते आते बुरा हो गया, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता टेलीविजन पे, लेकिन ये कि इंस्टिंक्टिवली आप एक दूसरे को जान लेते हैं। तो ये मैंने पहली मर्तबा जो है ये इस तरह, और मुझे बुरा लगा। मैंने कहा मेरे शहर की शनाख्त, मेरे शहर का मान, मेरे शहर का फ़ख्र छीन लिया गया है। लोग चुप हो गए। ये खामोशी मैंने लाहौर में नहीं देखी। Absolutely. So things are different. लेकिन अब ये कहना कि वही बंदा जो ये करके आया है, वो बेचारा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता था, कि उसने हर चीज़ बंद थी, सुबह उठा जाके वो वोट डाला है साइलेंट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर आप आगे बढ़कर उसको एक्नॉलेज करके आप कहोगे कि नहीं, वोट खाली डालने से नहीं, आप सड़क पे भी आओ, मेरे लिए खून भी दो, वो कहेगा नहीं जरा अगली बारी से। और ऐसा वोट भी एक मरतबा होता है। राइट, चले ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो और दीगर मौजूआत हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करने। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या खाका बन सकता है फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें नुसरत साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि शायद छोटे सूबे को नुमाइंदगी दी जाए। हमारा वसाइल से माला माल छोटा सूबा उसको बलूचिस्तान, तो वहाँ से जो है शायद नुमाइंदगी दी जाए और सरप्राइजेस काफ़ी आ सकते हैं। दोनों पार्टिसिपेंट्स इस पर जो है वो मुत्तफिक हैं। हैविंग सेड दैट, तो आगे नुसरत इसका मतलब कि अगर छोटे सूबे की नुमाइंदगी हो गई तो प्रेसिडेंसी में कोई बड़ा सूबा आ सकता है? देखिए बीबी, हम जितनी भी बात कर रहे हैं, खुदा का वास्ता आप कह रही हैं क्लिप रख लें। दिस इज ऑल स्पेकुलेशन और अंधेरे में टामक पॉलिटिकल मार रहे हैं। हाइपोथेसिस। लेट्स बी वेरी पॉलिटिकल हाइपोथेसिस। दूसरी तरफ बात यह है कि चूंकि सच्ची बात है कि हमें हल्की फुल्की बिचस्का फरोशी भी करनी होती है अपनी दुकान चलाने के लिए। नहीं, लेट्स फेस इट। ठीक है। मैं अदरवाइज आई एम एक्सट्रीमली वरिड। आई एम टेलिंग यू एज अ पाकिस्तानी, आई एम रियली वरिड। मेरा ये ख्याल है कि जिस स्केल और जिस संजीदगी और जितनी जल्दी से हमें इस वक्त की सिचुएशन को यानी अप्रिसिएट करके उसका हल की तरफ बढ़ना चाहिए था, वी आर नॉट डूइंग दैट। मैंने सिर्फ एक आपको बताया कि अभी मार्च कितनी दूर है, 31 मार्च के बाद अगले महीने ये क्या होना है, ठीक है ना, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। हम इसी पे हुए हैं कि जी बा हो गया, देयर इज़ नो डाउट। लोग निकले हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों के क़याफ़त शिनासी भाई गलत साबित कर दी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो बाकी सीटों के रिजल्ट रह गए हैं ये भी आप इनको दे दें तो गवर्नमेंट तो जब भी स्टेबल नहीं बनती। देखिए उन्होंने अपनी गिनती पूरी करके, मुझे यूँ महसूस हो रहा है, हमारे पंजाबी में लाहौर में एक मुहावरा है, सज्जी बखा के खब्बी मारना, यू नो, डिसेप्शन। ये अब दे हैव अबैंडन टू माई माइंड कैप्चरिंग द आइडिया ऑफ कैप्चरिंग द फेडरल गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जहां से तो जो स्पीच बड़े मियां साहब शुरू हुए थे, मखलूत हुकूमत की बात भी मत कीजिए, कहते हैं तो सुनवा भी देती हूँ मैं एक दफा। सर साहब जरा सुनवा दीजिए, हमारी एक दफा दोबारा दिखा दीजिए याद दहानी के लिए। खुदा के वास्ते पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार। आप बहुत जालिम खातून हैं, आप जानबूझकर आपने ये क्लिप चलाई है। आपका ख्याल है कि नुसरत जावेद इसके बारे में कोई लफ्ज़ कहेगा और उसके बाद ट्रोल्स। मैंने क्या ये सोचा, मेरे सुने ये अच्छा ये फिक्रा इन्होंने कहा है, नहीं ये फिक्रा ऑन चौधरी के हल्के में जाके जब वोट डालने गए थे या मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा से, और ये देखो भाई क्या हो गया आपको, ऐसे ना किया करें ना ऑलरेडी जी। देखें जी ये इन्होंने क्लिप दिखाई तो मैं याद दिलाने को मजबूर हुआ कि ऑन चौधरी ठीक है, और मखलूत हुकूमत नहीं मियां साहब को चाहिए, ये बाय द वे। हाँ जी, अच्छा, मैं जरा अतर काज़मी साहब के पास चलूं। अतर साहब, नुसरत साहब जो है वो ऑब्वियस मेरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, इस मामले में ट्रोल्स के मामले में खुद कफील हैं, लेकिन मूविंग ऑन, PDM 2.0 बढ़ती नज़र आ रही है। ये PDM 2.0 डिलीवर कैसे करेगी? जो अभी नुसरत बार बात कर रहे हैं, मजाक अपनी जगह, मार्च इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, हम किस तरह जो ये 2.0 PDM डिलीवर कैसे करेगी? देखिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मौशी चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उस चैलेंज से निपटने के लिए पहली चीज ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जिसको अवाम की बैकिंग हो। अब ओन चौधरी साहब का जिक्र किया, मियां साहब ने ओन चौधरी साहब को वोट डाला। अब ओन चौधरी का नजरिया जो है वो इतना मजबूत है कि 2.25 लाख उसने वोट लिया ओन चौधरी ने। ओन चौधरी मियां नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिया ओन चौधरी ने। और इससे आप अंदाजा लगा लें, वो तो सलमान अकरम राजा साहब ने उनका नतीजा वगैरह रुकवा दिया है। तो वो पहले तो मतलब ये था कि अगर लाहौर के अंदर, इसलिए कि नुसरत साहब बार लाहौर का जिक्र करते हैं, अगर लाहौर में डबल सवारी पे पाबंदी ना होती तो IPP जो है वो होंडे पे आ जाती। अब जो जब से उनका नतीजा रुका है तो अब तो बेशक पाबंदी भी हो फिर भी IPP के लिए कोई इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन सारी जमातों का मजमुआ, इन सारे लोगों का मजमुआ क्या इस्तेहकाम दे सकेगा? संजीदगी मिसिंग नजर आती है हर लेवल के ऊपर। जो नुसरत साहब फरमा रहे थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि वो संजीदगी हमें मिसिंग नजर आती है। जब तक वो नहीं आएगी, उसमें सबको कुछ लेना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। आपकी सहाफत, किसी की वकालत, किसी की सियासत, ये तभी चल सकेगी लॉन्ग टर्म में जब ये मुल्क चलेगा, ये निजाम चलेगा, ये मईशत चलेगी। उसमें सब ने अपना अपना किरदार अदा करना है। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई माचो मैन भी बन जाए, इसको बुरा कह दें, उसको कह दें, लेकिन जो वाइज हेड्स हैं,
दे नीड टू थिंक कि किस तरीके से हम इस बहरान से अपने मुल्क को निकालेंगे, और अना जो है उसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है ना गिव एंड टेक करना पड़ेगा। नो साहब, आपसे भी ये सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन जो हमने शुरू किया था, ये कैसे डिलीवर करेंगे? तू आ जा, प्राइम मिनिस्टर बन जा, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन अगर वाकईतन देखें तो रिपीट है ना 16 माह वाला जो हुआ है सारा, वो डिलीवर नहीं कर सके। और उसके बाद हमें नज़र आया बिलावल कहते रहे कि ये तो इनकी वजह से, PMLN की वजह से नहीं हो सका, वो कुछ और कहते रहे। फिर हम क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन में और पहले जो पोलराइजेशन रही है वो सब चलता रहता है। अभी भी मैं कहता हूँ कि चीज़ें बहुत नॉर्मल हो सकती हैं कि नकदा कोका के जो हीरो हैं वो इजाज़त दें गौहर ख़ान को और डिक्लेयर करें कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर बी कैंडिडेट। कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जा सके जाए ताकि हम अपना स्पीकर दें, ठीक है ना। द मोमेंट यू टेक ओथ आपकी सिचुएशन डिफरेंट बनती है, और दरिया दली का मुजाहरा करते हुए उससे पहले जाएं, जाके पीपल्स पार्टी से अगर बहुत ही लड़ाई है मुस्लिम लीग नून से तो रखें, गोरियानु परा करो, ठीक है, लेकिन किसी एक से तो बनाए ना। कोई एक स्टेक होल्डर साथ लेकर नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी ना भैया। मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा कर रहा हूँ, और MQM वाले तो वैसे ही आपके हैं, यानी कुछ दिन, हर किसी के अरे भैया कुछ दिनों की जुदाई तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं हो जाता है। तो फिर तो IPP भी तो मेरा अपना ख्याल नहीं, उनके साथ तो एक यानी देखो, एक जो बैड ब्लड है डॉक्टर साहब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सिमिलरली इनका बैड ब्लड विद PMLN समझ में आता है, ठीक है, तो व्हाई नॉट गौहर साहब जाएं और उनसे मुलाकात कर लें। अब सवाल ये है कि तो पुरानी पार्टी भी है उनकी, वो एजाज साहब को, खुसरो साहब को साथ ले जाएं, जी जी जी, कि चलें जी, अगर अंकल एतजाज भी साथ हों, साथ खोसा साहब भी हों तो आसानी हो जाएगी बात करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इस बात पर बजिद रहें कि कोई आए और आकर पहले घुटने को हाथ लगवाएं और फिर खबरें जो हैं लीक की जाएं कि आज 3 मुलाकातें हो चुकी हैं पटियाला में, तो भाई साहब मुलाकात करने किसी ने नहीं आना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पावर की डायनामिक्स और होती है। तो आपके नजर में मैं डायनामिक्स ऑफ पावर कह रहा हूं, डायनामिक्स ऑफ पावर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बिजली वाली पावर नहीं जाएगी। जी मैं समझ गई। आपकी नज़र में अगर ये जिस तरह आप कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर जो हैं वो जाएं और जाके बात करें, या अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बात, कोई पैगाम रसानी होती है तो उस पर पॉजिटिव जवाब दें खान साहब, गौहर साहब को आगे रखते हुए भाई साहब, नहीं, जो इस वक्त का सिकंदर बना है ना, मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर के सिकंदर को वो बात करनी चाहिए थी जो असली सिकंदर ने राजा पोरस के साथ की थी। राजा पोरस शिकस्त खा गया, एज द लेजेंड वुड हैव इट, तो वो गए तो उन्होंने कहा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो राजा पोरस ने कहा, यहाँ के फोक विजडम को की नुमाइंदगी करता था, उसने कहा जो बादशाह बादशाहों से करते हैं। तो अब बादशाही तो आप मुकद्दर के सिकंदर हो गए, अब बादशाही आप दिखाएं, कहें कि जनाब आपने देख लिया, ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, हमें बल्ला भी ना दिया, उसके बावजूद हमने सेंचुरी बना ली है, अब ऐसा करें कि आइए अगले मैच में। राइट, चले ऑन दैट नोट हमें प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। अतर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुसरत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक, और इस उम्मीद पे कि अगला हफ्ता जो होगा वो कोई स्टेबिलिटी की सिमत जो है वो तयन हो रही होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि दोनों साइडों को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक कानूनी पेचीदगी है जिसकी वजह से जो PTI हैं, उनके इंडिपेंडेंस हैं, जितनी कम अज़ कम मैंने लोगों से बात की है, तो उसमें यह है कि क्योंकि रिजर्व सीट्स और वो सारा मामला जो है उनका वो हल होते नज़र नहीं आ रहा है, एंड इट्स टू लेट। तो अब जो बाकी पार्टीज़ हैं, या मैं अगर इसको कहूँ PDM 2.0 जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो कोलिशन बनाती नज़र आ रही है। आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को? आपको लग रहा है कि इसी तरफ चीज़ें जा रही हैं? और दूसरा फिर से इससे जुड़ा सवाल जो है, नुसरत साहब ने तो पहले कह दिया कि उन्होंने सारा, नवाज शरीफ साहब ने अपना सारा वज़न जो है
वो डाल दिया शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में। क्या आपको शहबाज शरीफ वजीर आजम एक दफ़ा फिर बनते नजर आ रहे हैं इस पीडीएम गवर्नमेंट के, या जो कयासर आई हैं इस वक्त हो रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, उनमें भी कोई आपको दम लग रहा है? देखिए, ये इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे फार्मूले पेश किए जा रहे हैं, टेबल के ऊपर बहुत कुछ है। ऑब्वियसली ये डिस्कस करेंगे। जरदारी साहब की कुछ ख्वाहिश है, फिर इन लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है उनमें से भी कुछ लोगों को साथ मिला लें। अब इससे अब आप इनकी बेचारगी का अंदाजा लगाएं और इनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि ये सारे मिल के भी अभी कह रहे हैं कि अभी भी जनाब हमने जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है उनको भी साथ मिलाएंगे। और पहली चीज जो अभी नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है, लाहौर में जिन्होंने शेख रोहेल असगर साहब को हराया था उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, चौधरी वसीम कादिर साहब ने, और मरियम बीबी के साथ खड़े होके जनाब उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। तो इनको ये आप अंदाजा लगाएं, नून लीग वो जिनका लाहौर गढ़ होता था, लेकिन ये माजी में भी नून की टिकट से एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं, नून में ही थे पहले ये नहीं था कि थ्रू आउट पीटीआई से थे, नून में थे ये पहले। अभी तो देखे ना, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट थे ना, शेख रोहेल असगर को हरा के आए हैं, नून लीग के कैंडिडेट को हरा के आए। तो ये अभी तो बिल्कुल वाज़े तौर पे इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया था, तो वो अब मरियम बीबी के साथ खड़े होकर उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। और दूसरा ये भी है ना कि लाहौर के अंदर मरियम बीबी 2000 तकरीबन वोटों की अक्सरियत से जीती हैं पीपी 159 से, महर शराफत के मुकाबले में, जो बुनियादी तौर पे खंबा है, जिसको ना कोई सियासी बैकग्राउंड है ना कोई बड़ा सियासी खानदान है। मियां साहब की अपनी जो पोजीशन थी वो भी हमारे सामने है। हमजा साहब जो है 4-5 हजार वोटों से जीते हैं, आलिया हमजा मलिक से, जिसके पास पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, जो जेल में बैठी हुई है, वो भी 1 लाख वोट ले गई है। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो बना लेंगे, बहुत सारे फार्मूले, इससे वो जो स्टेबिलिटी है, जो इस्तेहकाम है, वो नहीं आएगा। अब जो हमारे पास इत्तला आ रही है, जो खबर आ रही है, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब वजीर आजम बने, और इसके लिए टेबल पे वो सदारत मियां साहब के लिए भी उन्होंने फ्लोट करने के लिए तैयार है। अब ये फार्मूला आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनकी जिंदगी में वो बिलावल साहब को वजीर आजम बनता देखें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जरदारी साहब की ख्वाहिशात हैं बिलावल के लिए, मियां साहब की ख्वाहिशात हैं मरियम के लिए। तो मेरे ख्याल में ये ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, बाकी जो 24-25 करोड़ हैं उनका हम बाद में देख लेंगे। आपने नुसरत बहुत देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपको क्या फॉर्मूला बनता नजर आ रहा, अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे, आपने मुझे उस वक्त भी ये फॉर्मूला जो है वो दिया था कि अगर वहाँ पे पंजाब में जो है वो शहबाज हो या मरियम हो तो मियाँ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब जो अथर अभी बात कर रहे हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ठीक है, तो जरदारी साहब की ख्वाहिश किस हद तक पूरी नज़र आती है? देखिए, इसमें आप और शायद यानी काज़मी साहब भी और मैं भी जो देख रहा था ट्रेंड सारे, ये पहले सबसे पहले प्रिज्यूम किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके वालिद पीएम बनाना चाहते हैं। आई से नो नहीं। अच्छा, मेरे एज की बुराई है जरदारी साहब में मैं गल करना नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का क्योंकि उन्होंने आसम शराज साहब के प्रोग्राम में कुछ कहा। मैं क्यों बाल्दी दे पुत्थे के पावां, हाली भी नहीं समझ भी आंदी तुहानू। डू यू सीरियसली थिंक आसिफ जरदारी हैज गॉन दैट मैड दैट ही डजंट अंडरस्टैंड कि इस वक्त अपने बेटे को वजीर आजम बनाने का मतलब क्या है? क्या हो गया भाई? वो थोड़ा सा तो एक तरफ कहा जाता है एक जरदारी सब पे बारी, दूसरी तरफ वो भी इतना बावला हो गया कि वो भी विक्ट्री स्पीच कर दो लोगों को, कह रहा बिलावल को बनाते हो तो मेरी हिमायत लो। नो, तो ये खबर गलत है 100%। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी हैज रिकंसाइल्ड मच बिफोर पोलिंग डे दैट आई शुड लीड द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और ये मैं आपको जिम्मेदारी से नुसरत जावेद दी रिपोर्टर कह रहा है। नुसरत जावेद दी रिपोर्टर को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अभी को दम दरूद हो गया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को खुद उनके वालिद जो है वो इस डिफिकल्ट मोमेंट में आगे लाकर नाकाम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भैया इस वक्त जो बनेगा, अरे क्या बात कर रही है। देखिए, हम लोग बहुत सारी बातें भूल रहे हैं। मार्च में आपका $3 अरब वाला पैकेज कपूत ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ करना जे खाली ऐसे गल तो मैं वोट पाया इसमें जिंदा रहना है। You know, it's not love which can survive on fresh air. Even love doesn't survive on fresh air.
इट्स रियल लाइफ, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट देगी, कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट देगी, इवन शहबाज को भी विड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब तवज्जो आपको सरदार या सादिक पे भी डाल लेनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ना जी। अब आहिस्ता आहिस्ता प्लीज मेरी क्योंकि मुझे नहीं मैं एक क्योंकि मैं आप कह रहे हैं ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ, तीसरा जो है वो कोई आउट ऑफ फैमिली मुस्लिम लीग से फर्स्ट ईयर लीडरशिप तो नहीं लेकिन सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं, वो फर्स्ट ईयर है। नहीं मेरा देखिए स्पीकर नेशनल असेंबली बड़ी बेइज्जती की थी जैसे आई एम बीइंग सार्कास्टिक। साडे सऊदी गड़ी दे अपना बड़े अमीर आदमी ने और पन्नू आकल में बड़े उनके ठेके शेके भी रहे हैं। पन्नू आकल बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझ रही आप क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो समझी जाती है ना वो शरीफ फैमिली समझी जाती है, बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं। अच्छा, आपका वो कहना है क्योंकि रॉयल फैमिली के जो है ना सरदार ये चिसन कॉलेज में वो तो पॉलिटिक्स में आए थे इमरान खान के साथ। जी मुझे याद है 2002 का इलेक्शन। अच्छा, आप ये जिनका नाम ले रहे हैं हमारे भाई ने अभी याद दिलाया तो उसमें मुझे याद आया ये वसीम कादर, ये आपको पता है ही वाज स्टाफ अफसर ऑफ हमजा? नहीं, डू यू नो दिस? नहीं, आई डिडंट नो दैट। अरे नहीं पता आपको? ये नहीं मुझे पता था। ऐसे ना करो। नहीं मुझे। आर यू श्योर? मुझे ये पता था कि एमपीए का काजमी साहब को पता होगा भाई। एमपीए का इलेक्शन और नहीं, और बड़ी बात की गल है कि पहले तो पता है हमजा ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही इज अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजर, ही यूज्ड टू बी, बेचारा साइडलाइन हो गया, उनके फिर अपने कुछ और भी मसाइल हो गए। तो वो ये है कि हर इलाके में इनके वो होते थे, क्या आप उनको पॉइंट पर्सन नहीं कहते कि मतलब खुदा न खास्ता कोई बीमार हुआ तो गुलदस्ता वगैरह लेकर जाना, ये यू नो इस टाइप की चीज़ें। और या ये कि तो ये वो थे दूसरे, ये वो साहब थे। फिर इन्होंने ये हुआ, इस दफ़ा ये खां थे। इसलिए आपको याद होगा कि बहुत अरसा कंट्रोवर्सी चली कि रोहेल असगर साहब नाराज हैं, उन्हें टिकट रोहेल असगर साहब को देना है, ये तो सरदार अयाज सादिक और इनके दरमियान चल रहा था, वो टेंशन थी। और ये भी उन दिनों उभरते हुए सितारे थे। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा मैं तो पकड़ू ना जाके जरा, सही। तो इस तरह पता नहीं और कहाँ अतर आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रैक्टिस दो, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। आई बिलीव यू वांटेड टू ऐड समथिंग। देखिए, मैं वो सिर्फ वजीर आजम के नाम पे थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो चीजें आ रही हैं टेबल के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही, लेकिन तकरीबन जो है एक हफ्ते से, और नुसरत साहब को भी ये पता होगा और अभी उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, जो वेल कनेक्टेड सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा नाम आएगा जो सरप्राइजिंग होगा थोड़ा सा, और वो वजीर आजम वो होगा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शायद वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक ऐसा वजीर आजम आ जाए, पर उस पहुंचने तक, वहां पे उस फार्मूले तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आएंगे, मुख्तलिफ चीजों का कहा जाएगा, वो ये कहेगा कि मैं इसको लाना चाहता हूँ, वो इसको लाना चाहते हैं, और फिर आखिर में आके वहां तक चीजें आएंगी। उस बंदे के नाम से बहस नहीं शुरू होगी, बहस जो है वो मियाँ साहब के नाम से, बिलावल के नाम से, जरदारी साहब के नाम से, मरियम बीबी के नाम से शुरू होगी टेबल पे। लेकिन ऐन मुमकिन है, और मैं ये नुसरत साहब की ये जो बात है इसको सेकंड करता हूँ, कि एक ऐसा नाम आ सकता है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं तो बेसिकली काकर साहब वाली सिचुएशन एक बात बताइए, मैं चूंकि सफर करता रहा, बुढ़ापे में जाग के वैसे भी बढ़ गए। हाँ भाई, जो हकायक का सामना करना चाहिए। जाम कमाल इलेक्ट हो गए, वो जो बलूचिस्तान के नहीं होते थे। जी जी, अच्छा उनका नाम इलेक्टेड है भैया, इलेक्टेड हो गए काजमी साहब। इस नुसरत साहब आप पूरी स्टोरी आपको सुना रहे हैं, आप पूछे भैया खुदा के लिए, मैं ऐसे आपने जो बात कही उसमें मुझे लगा कि यार विजुअली अच्छा लगेगा कि बलूचिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज हैंडिंग ओवर the charge to an elected अनवारुल्लाह काकड़ फ्रॉम बलूचिस्तान। छोटे सूबे को नुमाइंदगी दे रहे हैं हम, और वसाइल से माला माल माशाल्लाह हमारा सूबा, रिकॉर्डिक वाला सूबा, कमाल है जी, क्या बात है। चलिए प्रोड्यूसर साहब, ये आप निकाल लीजिएगा क्लिप। अल्लाह करे भाई, क्यों क्लिप शर्मिंदा करना है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से करेंगे।